कैसे गुजर अब तो ऐसी कट गया तो मरने की तैयारियां हैं। तो इसको समझना चाहिए सरकार को, जिनको हम वोट दे के हम बना रहे हैं वही हमें खा रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा दुख होता है। तो सरकार से है कि वो हम लोगों पे भी ध्यान दें, महंगाई थोड़ा कम हो तो ज़्यादा बेस्ट है। जीएसटी 5% बढ़ने से काफ़ी चीज़ों पर महंगाई बहुत है। महंगाई तो बढ़ ही रही है, महंगाई गरीब आदमी में मार पड़ रही है सिर्फ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ यशमीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया रिपोर्ट का शो जन आवाज़। यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि 5% जीएसटी के बारे में लोग क्या कहते हैं, जो एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई पहले ही कम नहीं थी, लेकिन अब 5% जीएसटी के बढ़ने से लोगों में हलचल हो गई है। देखना ये होगा कि घरेलू उत्पादों पर जैसे पनीर, दूध, चीनी जैसी चीज़ों पर पैसे बढ़ने के बाद आम इंसान अपना गुजर बसर कैसे कर पाएगा। आप देख सकते हैं कि हम एक दुकान पर आए हैं, किनारे की दुकान पर, उनसे जानेंगे कि आखिर लोगों पर क्या असर है और ये जीएसटी बढ़ने के बाद लोगों पर महंगाई का बोझ कितना बढ़ जाएगा। जी सर, आप देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आया था कोरोना में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में अच्छे कारखाने ये सारे बंद हो गए। लॉकडाउन का पूरा असर मार्केट में है। इधर जीएसटी 5% बढ़ने से काफ़ी चीज़ों पर महंगाई बहुत है। लाल मिर्च जो 200 रुपये साबुत थी, आज उसका भाव 290 रुपये किलो पूरियाँ होलसेल का भाव है। लोग भावों की जेबों में पैसा नहीं है। अब हम दुकानदार भाई हैं, सामान मंगा रहे हैं, उसकी लागत भी और ब्याज वैल्यू भी हमारे पल्ले नहीं बढ़ रही है। और बाज़ार में बिल्कुल ग्राहक है ही नहीं, घंटे घंटे 2-2 घंटे बैठे रहते हैं। जो आज से 8,000 रुपये 10,000 रुपये की दुकानदारी होती थी, आज वो 2-2.5 हज़ार रुपये 3,000 रुपये की दुकानदारी होती है। और रेट बहुत कंपनियों ने बहुत बढ़ा दिए हैं। सरफ है, साबुन है, मसाले हैं, दाल है, चावल हैं, काफ़ी रेट मतलब 25% की बढ़ोतरी है। तो इससे आपकी दुकानदारी पर असर पड़ेगा, घाटे में जा सकते हैं क्या? घाटे में क्या है, अब देखिएगा, अब घर की मेहनत है। अब ये है, जहाँ 3 आदमी थे वहाँ हमने 2 आदमी निकाल दिए हैं, 1 आदमी से काम चलाया जा रहा है। एक्चुअली क्या है, काम इस और भी नहीं है, सालक नहीं है, कोई त्योहार नहीं है। एक्चुअली महंगाई तो स्वाभाविक है ही है सारी चीज़ों पर। महंगाई तो पहले से ही थी, लेकिन अब ये 5% जीएसटी बढ़ने के बाद क्या असर पड़ रहा है? आपको क्या लग रहा है कि असर पड़ेगा आपकी कारोबार? बिल्कुल, कारोबार पे पूरा असर है और कारोबार पे आगे भी असर बहुत रहेगा। मेरा कहना तो ये है। अच्छा, मुझे ये समझाइए कि 5% जीएसटी की दरें बढ़ने से चीज़ों पे कितनी बढ़ोतरी आई है? 5% जीएसटी लगने से आप ये समझ लीजिएगा, जो नहाने के साबुन हैं, नहाने के साबुन पहले जो है 100 रुपये MRP थी, आज वो जो है 145 रुपये MRP, यानी 45% की बढ़ोतरी करी है कंपनियों ने। और मार्जिन हमारा वही है, और मार्जिन और कंपनियों ने हमारा कम कर दिया है। पहले हमें मार्जिन मिलता था 8%, अब उन्होंने कर दिया हमारा 6%। जीएसटी पूरी लागत लगा के ये MRP काफ़ी मतलब MRP बढ़ रही हैं, हर महीने MRP बढ़ के माल आ रहे हैं। तो जैसे आपकी दुकान पर देखें कि तमाम बुनियादी चीज़ें ज़रूरत की रखी हैं, तो कैसे असर पड़ रहा है? मतलब लोग खरीद पा रहे हैं इनको? पहले जैसी सेल है देखिए, पिछले 2-3 दिन में? देखिए, पहले जैसी सेल तो नहीं है। देखिए, जब हमारी सेल नहीं है तो हम एजेंसियों से, एजेंसी वाले भी आते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप हमसे माल लीजिएगा। जब हमारा माल बिक ही नहीं रहा तो हम उनसे क्या करेंगे माल लेकर। एक्चुअली क्या है, पूरा फ़र्क है जीएसटी लगने से। जैसे पैकेज के फूड हैं आपके यहाँ, तो पैकेज के फूड पर भी जीएसटी बढ़ा है? हाँ, बिल्कुल, सारी चीज़ों पर जीएसटी लगा है और सारा इंक्लूड हो के ही माल आ रहा है। पूरा फ़र्क है दुकानदारी पर। फर्क दिख रहा है? दिख रहा है। कहीं घाटे में जा रहा है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। घर से ही खा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही लगता है, पूरा असर। ये सब दालें हैं, ये जैसे खुली हुई चीज़ें हैं, यानी कि बढ़ ही रहे हैं, कम का तो कोई प्रश्न ही नहीं आ रहा। कहीं ऐसा नहीं है, बस सिर्फ घी तेल मद्दा ज़रूर हुआ है, क्योंकि वो ऑलरेडी 100 रुपये पैकेट था, वो 160-170 रुपये हो गया। बस वो उसी पे ही मद्दा आया और सब चीज़ों पर रेट पे हाई है। यही कहना चाहूँगा।
और लोगों से बढ़ने से लोगों पे क्या असर पड़ा है? जी मैडम जी, जीएसटी की दरें बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। भाई मैं कुछ नहीं कह सकती, क्या कहेंगे? भाई मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे डर लगता है मैं इन चीज़ों से, मैं कुछ नहीं कह सकती। मैडम नहीं बोलना चाह रही। चलिए हाँ हाँ जी सर, महंगाई बढ़ी है तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जीएसटी की 5% दरें बढ़ी हैं। देखो मैम कुछ हाँ, यहाँ तो कोई बोलना ही नहीं चाह रहा। हाँ जी मैडम, 5% जीएसटी की दरें बढ़ी हैं तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक मिनट मैं ऐसे हो जाती बढ़ जान तो बढ़िया, तो मैं क्या कहूँगी, कुछ नहीं। बढ़ जान तो बढ़िया, तो मैं क्या कहूँगी। जैसे महंगाई बढ़ी है, हम और आप खा पी सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, बीच के लोग हैं, उनके तो वो भी खाएंगे कहीं ना कहीं से कर करा के। तो आपको लगता है कि महंगाई बढ़ रही है तो बढ़ने दो? ऐसे कैसे बढ़ने, तो बढ़ तो रही है, बढ़ रही है महंगाई। दिक्कतें आती हैं घर में? क्यों नहीं आएंगी, घर चलाने में दिक्कतें आती हैं वो तो। क्या असर दिख रहा है इस बार की महंगाई के बढ़ने का? गवर्नमेंट को कम करना चाहिए रेट इन सब चीज़ की, कम करना चाहिए। और क्या। अच्छा, तो घर में दिक्कतें आएंगी महंगाई को लेकर? सबके घर में आएंगी। दरें बढ़ी हैं तो उस पर आप क्या कहेंगे? घर के खर्चों में जो बढ़ोतरी हुई है, घर के खर्चों में 5% से बढ़ाने से क्या सबसे पहले दिक्कत आ रही है पेट्रोल की। पेट्रोल जब तक कम नहीं होगा दिक्कतें ख़त्म नहीं होगी। ये तो रोज़ की रोज़ का वाहन। पेट्रोल और सिलेंडर, ये दो चीज़ कम होनी चाहिए। अच्छा, और ये जो 5% जीएसटी घर के उत्पादों पे बढ़ी है उसका? तो जब यही चीज़ें बढ़ाते आ रहे हैं उससे 5% से फ़र्क क्या मिल रहा है ये बताइए। इधर रेट हो उसमें ईंधनों पे रेट बढ़ा रहे हैं तो 5% वहाँ बढ़ा दिया, उस पर तो क्या वो हो। ये पर असर पड़ेगा, धीरे धीरे महंगाई चरम पर है। महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई से परेशान है सब। ठीक है, मार्केट में क्यों आए हो? कुछ खरीदने आए हो? मार्केट का काम रहता है। अच्छा, ये बताइए 5% जो जीएसटी की दरें बढ़ी हैं उस पर क्या कहेंगे आप? महंगाई तो बढ़ ही रही है, महंगाई गरीब आदमी में मार पड़ रही है सिर्फ, और कुछ नहीं पड़ रहा। सिर्फ गरीब आदमी को खून चूसा फर्क जा पड़ रहा है? फ़र्क पड़ रहा है, कारोबार नहीं है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है कारोबार महंगाई की वजह से। अच्छा, जी, तो घर के खर्चों में फर्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। पहली बात, जीएसटी की 5% घरेलू उत्पादों पर चीज़ें, जो घरेलू चीज़ें होती हैं उन पर पैसा बढ़ा है, क्या कहें? चीज़ पर पैसे बढ़े हैं, सब चीज़ पे ऐसा नहीं है। जितने भी इंडस्ट्री एरिया हैं सब पे ही महंगाई है, सारे माल पर। सारी इंडस्ट्री बंद हो गई अलीगढ़ की, जितना ताला उगोगता सब बंद हो चुका है, सारे माल पर रेट बढ़ चुके हैं। आप ये समझ लो प्रॉफिट हो गया ख़त्म। घरेलू उत्पादों पे जो पैसे बढ़ा है, तो आप लगाइए, तेल का हिसाब लगाइए, 180 रुपये कड़वा तेल बिक रहा है, जो 90 रुपये 80 रुपये बिकने वाला तेल। महंगाई है, कहीं ना कहीं जेब पर असर दिखेगा। जी, जेब पर असर दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा। जेब खाली होगी। खाली होगी, जो जमा पूंजी है वो जाने वाली है, और क्या है, पब्लिक की, गरीब आदमी का पैसा सब खाली हो रहा है, ये समझ लें आप तेल का, गाड़ी का हिसाब लगा लिए, गाड़ी पे पेट्रोल पे कितने रेट बढ़ हुए हैं, है नहीं है, बताइए आप। ठीक है, अम्मा से बात करते हैं महंगाई के ऊपर। महंगाई अम्मा, 5% जीएसटी बढ़ी है, क्या खाइएगा? आदमी को सब चीज़ खाते हैं लेकिन सब चीज़ में तो महंगाई हो रही है, और क्या है। कैसे गुजारा करिएगा? ऐसे ही है, मजदूर लोग हैं, ऐसे ही करके बड़ी मुसीबत से गुजारा होता है, बहुत मुसीबत से गुजारा होता है बेटे। अच्छा, हाँ, क्या करते हैं? क्या मजदूरी करते हैं, कभी टिर्री चला रहा है लड़का, टिर्री नहीं मिलती है, कभी कुछ ऐसे करते हैं, हलवान के संग काम करे आते हैं बच्चे। घर चलाने में दिक्कत आएगी? और आती है ये, कैसे गुजर बसर करिएगा? कर ही रहे हैं बेटा, ऐसे ही बच्चे कमा लेते हैं, ऐसे ही तब फालतू पैसा नहीं उठा सकते, मतलब खा ही पाते हैं। अंकल से बात करते हैं। अंकल, दूध का पैकेट लाए हो? दूध का अब तो दूध पैकेट में लाए। पैसा बढ़ गया है। अब नहीं बढ़ा है। बढ़ गया, जीएसटी की 5% दरें लगी है। अच्छा था, हाँ, पैसा बढ़ गया है। क्या खाइएगा? है जी, अब क्या खाइएगा महंगाई में? मैं कुछ नहीं, कैसे खाने को चलाओगे? मिलता है, दाल रोटी मिलती है बहन जी बस। क्या करते हो? होम से लगाता हूँ चाट का, गोलगप्पे वगैरह बेचता हूँ। महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ रही है, भाई साहब जानते हैं मेरे बड़े बाबू। कैसे चलाओगे जिंदगी का, कैसे गुजर? अब तो ऐसी कट गई, अब तो मरने की तैयारियां हैं। इसकी
बारे में क्या कहेंगी? 5% जीएसटी जो बढ़ा है। अरे मैडम उसकी तो बस पूछिए मत, कितना जीएसटी उसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा, इवन हम लोगों के बिजनेस तक बंद पड़े हुए हैं। मेरा खुद के फादर का बिजनेस है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। अच्छा। और मेरे घरेलू उत्पादों पर जो पैसा बढ़ा है उस पर क्या घर पे असर पड़ेगा, खर्चे पे? मैम बहुत असर पड़ेगा, ऑब्वियसली असर पड़ेगा, क्योंकि जो आप गरीबों से पूछिए, हम तो भूल जाइए, गरीब जो छोटे छोटे गरीब हैं उनसे पूछिए, वो अपना घर चलाएंगे। अब गैस सिलेंडर को ही ले लीजिए, 1000 रुपये का हो गया है। कहाँ लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब क्या मतलब कहाँ बैठे हुए नेता, क्या करेंगे? कहाँ बोलते थे 400 रुपये के लिए लोग रैली निकालते थे, अब 1000 रुपये का हो गया। क्या हो रहा है ये सब? अभी छोटी छोटी दुकानें लेकर बैठे हुए हैं। इन लोगों से पूछिए आप, सबसे ज़्यादा तो इंटरव्यूज़ आपको इन लोगों के लेने चाहिए, क्योंकि ये अपने आप एक तरीके से मेरे हिसाब से तो हमें ये बंद करके ना हमें साइकिल पे चलना चाहिए। पेट्रोल डीजल पे भी दाम बढ़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, ऑब्वियसली। और अब घरेलू चीज़ों पर भी पैसा बढ़ गया। क्या कहेंगे, जेब पर असर पड़ा? बहुत असर पड़ा है मैडम, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। इस टाइम इतनी महंगाई है, आप 500 नोट निकालिए, कहाँ खर्च हो गया पता चलता है आपको। इतनी महंगाई, पेट्रोल पे, खाने पे, अब देखिए घरेलू खाने पे जीएसटी लग गया है, आटे पे, दाल पे, सब्जी पे। बताइए जो घरेलू इंसान रोजगार 500 रुपये 100 रुपये डेली कमाने वाला है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उसकी है। तो क्या करेगा, बच्चों को कहाँ से पालेगा? दिक्कतें कहीं ना कहीं घर चलाने में आएंगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, थोड़ी बहुत नहीं है इस टाइम, बहुत ज़्यादा दिक्कत है इंडिया में इस टाइम। महंगाई तो पूछिए मत, श्रीलंका के बाद ये मुझे लगता है इंडिया का हाल बहुत ख़राब होने वाला है। जो महंगाई चल रही है इस टाइम, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है पब्लिक के ऊपर। ठीक है, देखिएगा अभी तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा है, ये प्याज, लहसुन और गरम मसाला, लेकिन हम लोग इतनी महंगाई है, हम लोग परेशान हैं। बताइए हम जैसे लोग मीडियम क्लास के लोग क्या करें? हर चीज़ महंगी, 1100 का शायद सिलेंडर। महंगाई तो पहले से ही थी, लेकिन अब जीएसटी की 5% दरें और बढ़ गई जी, मुरमुरे तक पे गरीब आदमी मुरमुरा तक नहीं खा सकता, उस तक पे जीएसटी लग गई है। तो हम लोगों की दरख्वास्त है सरकार से कि हम लोगों को भी देखें, गरीब तबके के ज़्यादा परेशान हैं लोग। घर चलाने में दिक्कतें आएंगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें। मान लीजिए मेरे तो माँ बाप भी नहीं हैं, तो मैं किस तरह से अपनी गृहस्थी चलाऊंगी, मुझे ही पता है। मुझ जैसी करोड़ों लोग होंगे, हिंदू मुसलमान सब होंगे। तो मेरी दरख्वास्त सरकार से है कि वो हम लोगों पे भी ध्यान दें। महंगाई थोड़ा कम हो तो ज़्यादा बेस्ट है। कहाँ 600 का, अब 1000 कुछ का सिलेंडर है, तो हम लोग बहुत दुखी हैं। दरख्वास्त सरकार से। घर में कितने लोग हैं? घर में देखिए मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं अपने भैया भतीजों के साथ रहती हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई है, इसलिए मुझे और ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। दरख्वास्त ये है मेरी बात पहुँचे सरकार तक। मुझ जैसे करोड़ों हिंदू मुसलमान सभी परेशान हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ मैं। जी, आप बताइए। जब से जीएसटी लगी है, जब दरें बढ़ने पर असर पड़ रहा है? जब से ये असर पड़ रहा है, क्योंकि अब तो सब्ज़ी भी लेना मुश्किल हो रहा है। जो लोग सब्ज़ी और ये आलू हर चीज़ जो बेचारे 5 रुपये या 10 रुपये 20 रुपये में अपनी सब्ज़ी बना लिया करते थे, उनके लिए अब 30-40 रुपये की हो रही है। तो मुश्किलें तो बढ़ ही रही हैं अननेसेसरी। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जीएसटी जो भी खाने की चीज़ों पर लगी है, अब आगे वो ख़त्म हो जाए। और हम लोग घरेलू उत्पादों पे नहीं थी, हाँ पहले नहीं थी, पर अब है। अब तो सब्ज़ी पर भी है, हर चीज़ पर है। तो उसको लेके अब घर में इतने सारे लोग हैं, अब उसमें से 1 या 2 ही कमाने वाले हैं, तो उनको लेके जिसके घर में 15 लोग हैं और 1 कमाने वाला है, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी है। घर चलाने में दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। राशन चलाने में पैसा नहीं बचेगा, बिल्कुल पैसा नहीं बचा, वैसे ही नहीं बचता था। अब तो जो खाना में बेसिक नीड पूरी हो रही थी, वो भी नहीं हो पा रही हैं। अब और आगे चल के और दिक्कतें बढ़ेंगी। एक तो लॉकडाउन, फिर जीएसटी, फिर इतनी सारी चीज़ें ये हो गई, और लोगों का मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसको समझना चाहिए सरकार को, जिनको हम वोट दे के हम बना रहे हैं वही हमें खा रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा दुख होता है ये चीज़ें देखकर। बस मैं यही कहना चाहूँगी, इन चीज़ों को ख़त्म करा जाए। और जो नीचे बड़े जिनकी अर्निंग जो नहीं 50,000 है, 1 लाख रुपए हर महीने के, उनको कोई असर नहीं पड़ने वाला। जो 10,000 रुपये 5,000 रुपये अपनी टीचिंग करके या फिर मजदूरी से काम चला रहे हैं, उन लोगों को ज़्यादा असर पड़ेगा। जो चाहते हैं हम ये लें और वो ले सकते हैं, तो वो जीएसटी अगर 18%, 12%, 20% भी होगी तो वो लेके खाएंगे, क्योंकि उनको ज़रूरत है और वो पे कर सकते हैं। और जो लोग मज़दूर हैं 5,000, 3,000, 1,500 की जॉब कर रहे हैं, वो नहीं खा पाते।
और नहीं ले पाते। जो बेसिक वो दाल चावल खा रहे हैं उस पर भी GST लग गई और वो भी सोच समझ के खाना पड़ेगा लोगों को। तो इस सामान खरीदने में ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। बिल्कुल होंगे, ये तो कॉमन सेंस है, बिल्कुल होंगे। जब GST खाने की चीज़ों पे बढ़ गई है और जो अपनी सब्ज़ी और ये सब चीज़ें जो ले लेती थी उन चीज़ों पे होगी तो सामान खरीदने में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो घर का खर्चा चलाने में अब दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। सर आपका क्या कहना है? जो ये दुकानदारी पर असर पड़ रहा है? हाँ है, फ़र्क तो है, बिक्री पे फ़र्क है। जब आदमी 1 किलो लेता है वो 250 ग्राम ले रहा है, ये है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप भी परेशान हैं। हमें क्यों नहीं है, हम तो यहीं पे ही तो खरीद रहे हैं, और जगह तो खरीदने जाना पड़ता है ना हमें, अपने घर के लिए भी और चीज़ें। आपको भी महंगा मिलता होगा फिर? हाँ, महंगा ही मिलता है, और सामान भी महंगा मिलता है, घर के खर्चे की चीज़ें भी महंगी मिलती है, घर के खर्चे की चीज़ें भी महंगी मिलती है, हर चीज़ महंगी। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस GST का असर सेल कम है, सेल कम है, सेल कम है, कम है, सेल कम, सेल कम है। जब हम लोग लेने ही नहीं घाटे में जा रही है दुकान? करेंगे घाटे में जा रही है दुकान? घाटा नहीं है तो, लेकिन कुछ बढ़ नहीं रहा, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। बस ये सुबह शाम तक मेहनत करते हैं, 2-400 पैदा करके, वही घाटा ही है। घाटा ही। मुसलमान सब परेशान है, हम परेशान हैं या हिंदू परेशान है, हम सारे नीचे मीडियम क्लास के ज़्यादा परेशान, गरीब तबके के ज़्यादा परेशान हैं हम लोग। सरकार से यही दरख्वास्त है, हम सब पे भी थोड़ा सा ध्यान दें। हम ही लोगों ने बनाया सबको, हम इंसान ही तो बनाते हैं, जनता ही बनाती है, तो हम ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा फिर? हमारी तो थाल से हिंदुओं मुसलमानों रोटी सब्ज़ी सब जा रही है, चटनी भी नहीं मिलेगी क्योंकि आटा इतना महंगा हो गया, लाल मिर्च इतनी महंगी होगी, क्या इंसान खाएगा गरीब आदमी? तो मेरी दिक्कतें आ रही हैं बहुत। जी बहुत दिक्कतें, नहीं महा दिक्कतें आ रही हैं मेरे हिसाब से। और हम नहीं, करोड़ों लोग होंगे हम जैसे, हिंदू मुसलमान सब होंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि हम गरीबों को भी ध्यान दें। लोग महंगाई से बहुत परेशान हैं। देखा जाए तो दुकानदार भी परेशान है, महिलाएं भी परेशान है। दुकानदार इसलिए परेशान है कि उनकी GST बढ़ने से या महंगाई बढ़ने से कहीं ना कहीं उनको भी घाटा हो रहा है। तो दूसरी तरफ महिलाएं अपने घर के राशन को लेकर परेशान हैं। तो दिक्कतें दोनों तरफ हैं, परेशानियां दोनों तरफ हैं। और बस यही है कि अब देखना ये होगा कि इस महंगाई के बोझ तले आम इंसान दब जाएगा या फिर इससे बाहर उभर पाएगा। देखेंगे कि किस तरह से इस महंगाई को झेलता हुआ अपने आप को वो कैसे संभाल पाएगा। मैं यशमीन, इंडिया रिपोर्ट, अलीगढ़।